गुजरात हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी कथावाचक आसाराम बापू को राहत दी है। साल 2013 के दुष्कर्म के मामले में आसाराम की दोष सिद्धि के खिलाफ उनकी बढ़ती उम्र को ध्यान में रखते हुए अपील पर सुनवाई की जाएगी। वो लगभग एक दशक से जेल में बंद है और ऐसे में उनकी अपील पर 4 अप्रैल से सुनवाई शुरू करने का कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है। बताते चले कि न्यायमूर्ति एएस सुपैया और न्यायमूर्ति विमल व्यास की खंडपीठ आसाराम की जेल की सजा को निलंबित करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी और ऐसे में बेंच ने दुष्कर्म की सजा के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई करने को प्राथमिकता देने का फैसला किया। वहीं बताएं कि कोर्ट ने कहा कि आसाराम जेल में पिछले 10 साल से अपनी सजा काट चुके हैं और वो फिलहाल 85 साल के हैं। हम सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका के बजाय मुख्य अपील पर ही सुनवाई करें। साथ में आपको ये भी बता दें कि दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक तगड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की बिगड़ती सेहत की वजह से सजा को निलंबित करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। वहीं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से राहत के लिए राजस्थान हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। वहीं न्यायमूर्ति खन्ना ने मामले में अपनी दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ हाईकोर्ट के समक्ष अपनी अपील की सुनवाई में देरी करने के लिए आसाराम द्वारा जानबूझकर किए गए प्रयासों को भी चिन्हित किया था। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि आसाराम बापू का बेटा नारायण साई भी इस दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। वहीं बीते दिनों नारायण ने अपने बीमार पिता से मिलने और उनकी देखभाल के लिए 20 दिन की अस्थायी जमानत की मांग की थी। उसका कहना था कि उनके पिता अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं। हालांकि बाद में इस याचिका को वापस भी ले लिया गया था। इसके साथ जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि साल 2013 में सूरत की 2 बहनों ने आरोप लगाया था कि आसाराम बापू और नारायण साई ने उनके साथ गलत काम किया है। पीड़िताओं ने शिकायत दर्ज कराई थी कि साल 2002 और 2005 में बाप और बेटे ने उनको कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया था और इसी दौरान वो आसाराम के आश्रम में साधक की तरह रहती थी। इस दौरान आसाराम बापू और नारायण साई की पत्नियां ही उन लड़कियों को अपने पतियों के पास ले जाती थी और उसके बाद दोनों बाप बेटे उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाते थे। पीड़िताओं ने इसमें बताया था कि नारायण साई उनको कई जगहों पर ले जाकर उनके साथ शारीरिक शोषण किया करता था और अप्राकृतिक संबंध भी बनाया करता था। वो अक्सर ऐसा कई लड़कियों के साथ करता था और उसने कई लड़कियों से जिस्मानी रिश्ते भी बनाए थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने उसको दिसंबर 2013 में गिरफ्तार किया था और इसी के चलते आसाराम बापू पिछले 10 सालों से कारावास में है। इसको लेकर आगे क्या कुछ उन्हें राहत दी जाएगी या आने वाले समय में पता चलेगा। बाकी जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।